हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के बारे में। अमेज़ॉन पे जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है उसके बारे में कि हमें वो सेलर्स को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसमें क्या फ़ायदा है, कहाँ से नुकसान है, उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आज से 1 साल पहले करीब मैंने ये 2016 में मैंने इसको जॉइन करा था, सेमिनार जॉइन करा था स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का। ये सर्टिफिकेट भी मुझे वहाँ से मिला था। तो उसमें काफ़ी सारे बातें बताई थी हमें, और जो सेलर्स के लिए उसमें ये बताया था कि आप स्पॉन्सर प्रोडक्ट वो हुए, जैसे कि मान लीजिए आप अगर बैग बेच रहे हैं, सपोज़ करिए आप बैग बेच रहे हैं और दूसरा सेलर भी वो बैग बेच रहा है, तो आपको वहाँ पे बिडिंग करनी है। यानी कि आपको वहाँ पे उसमें जो पर क्लिक के हिसाब से आपको पे करना होता है। यानी कि अगर एक सेलर ने उस पर मान लीजिए 1 रुपया लगा रखा है, तो अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, आपको अपनी लिस्टिंग ऊपर रखनी है, फर्स्ट पेज पे रखनी है, तो आपको जो है उसमें 1 रुपये 20 पैसे करना पड़ेगा। फिर कोई थर्ड सेलर होगा, वो 1 रुपये 25 पैसे करेगा, और पर क्लिक के इमेज पर क्लिक के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है उसमें। तो ये हुआ स्पॉन्सर प्रोडक्ट। तो हमें अमेज़ॉन पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सेलर्स को, इसके लिए मैं पहले थोड़ा सा एक प्राइम के बारे में आउटलुक दे दूं। देखिए, प्राइम में होता क्या है, प्राइम में ऐसा होता है कि हमने अपना प्रोडक्ट मतलब सीधे अमेज़ॉन को वेयर हाउस में दे दिया और वहीं से वो सारी प्रोसेस करेंगे। बस वो हमें फ़ीस चार्ज करते हैं, अपना कमीशन चार्ज करते हैं, प्लस उसमें जो उनका वहाँ पे रखने का प्रोडक्ट रखने का चार्जेस होता है उसके हिसाब से वो पे करते हैं। तो वो प्राइम हुआ, और उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा क्या है प्राइम। अभी बस यही थोड़ा सा बताना था प्राइम के बारे में कि प्राइम जो है अपना अमेज़ॉन खुद वहाँ पे वेयर हाउस में प्रोडक्ट रखता है सेलर्स के, और वहाँ से शिप करता है, वो हुआ प्राइम। तो अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूँ कि अमेज़ॉन अर्निंग कहाँ से करता है। देखिए, अगर अमेज़ॉन पे आप सिंपली एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं 100 रुपये का, और 10 रुपये का उसका 10% उसका मार्जिन हुआ, तो 100 रुपये में से उनने 10 रुपये ले लिए हैं। यानी कि उसको आपको सेलर को वो पे करेगा 90 रुपये। अब अगर यहीं पे हम प्राइम पे रखते हैं प्रोडक्ट, तो उसका जो है उसे हम मान लीजिए 10% तो वो हुआ ही हुआ, प्लस उसमें कुछ चार्जेस हुए हैं उनके वेयर हाउस में रखने के, वो चार्जेस उसमें होगा। यानी कि आपको मैं मान लेता हूँ 15% वहाँ पे देना पड़ेगा प्राइम पे रखने के बाद। अब आइए स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे। तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे पर क्लिक के हिसाब से हमें पे भी करना पड़ता है। तो यानी कि अमेज़ॉन जो है अब यहाँ पे प्राइम पे भी रख रखा आपने प्रोडक्ट, प्लस कमीशन भी दे रहे हो आप अमेज़ॉन को, और तीसरा ये स्पॉन्सर भी कराया आपने अपना प्रोडक्ट। तो यानी कि आपने कुल मिला के 20% दे दिया है। जहां आपको 10 रुपये देने चाहिए थे, आपने दिए 20 रुपये। देखिए, स्पॉन्सर प्रोडक्ट कराने से सबसे पहला इफ़ेक्ट मैं बताता हूँ क्या होता है। मान लीजिए आपने 100 रुपये का आप पर्स बेच रहे थे। अब वो प्रोडक्ट क्योंकि आपने स्पॉन्सर कराया है, तो आपने पर क्लिक के हिसाब से पे करना होगा अमेज़ॉन को। जितने भी कस्टमर्स पे क्लिक करते हैं तो उसके हिसाब से पे करना पड़ता है। अब वो जो प्रोडक्ट 100 रुपये का बेच रहे थे आप, वो आपने क्योंकि स्पॉन्सर कराया है, आप उसको 110 रुपये का कर देंगे। यानी कि आप अमेज़ॉन के जो स्पॉन्सर के लिए जो आपने चार्ज दिया है वो आप वहाँ पे बढ़ा दोगे। दूसरा इफ़ेक्ट मैं यहाँ पे बताऊँगा। देखिए, एक सेलर है जो मेट्रो में रह रहा है, मान लीजिए दिल्ली में रह रहा है। दूसरा सेलर जो मैं यहाँ पे छोटी सिटी में अपना काम कर रहा हूँ, और मेरा प्रोडक्ट सेम है। जो मेट्रो का प्रोडक्ट है वही मेरा, जो मेट्रो का सेलर प्रोडक्ट बेच रहा है वही मैं बेच रहा हूँ। अब क्योंकि उसने भी स्पॉन्सर करा रखा है प्रोडक्ट और मैंने भी स्पॉन्सर करा रखा है, अब वो मेट्रो में है, मेट्रो में तो एक ही दिन में शिप हो जाता है प्रोडक्ट। यानी कि वो जो है एक ही दिन में शिप कर देगा, विद इन 24 आवर्स वो डिलीवर करा देगा कस्टमर को। अब मैं छोटे शहर में हूँ, मेरे पास अगर ऑर्डर आता है तो मुझे तो 3 दिन चाहिए। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ऑर्डर जो है मैं स्पॉन्सर मैंने भी करा रखा, उसने भी करा रखा है मेट्रो वाले ने। तो उसके पास से ऑर्डर आ रहा है लेकिन मेरे पास नहीं आ रहा है, मगर मेरा पैसा स्पॉन्सर प्रोडक्ट में लग चुका है, तो मेरा पैसा यहाँ से कट रहा है। मीन्स मैं पे कर रहा हूँ और वो पे कर रहा है, और प्लस जो है उसका जो उसको फ़ायदा है वो भी पहुँच रहा है। तीसरा इफेक्ट मैं इसमें ये बताता हूँ आपको। देखिए, अभी मान लीजिए अल्टीमेटली आपने अपना प्रोडक्ट बेच भी दिया स्पॉन्सर कराने के बाद। अब होगा क्या, आपने 100 रुपये का पर्स लिया, और 100 रुपये का पर्स आप 110 का बेच रहे हो या 120 का बेच रहे हो। तो यानी कि जब कस्टमर के हाथ में वो प्रोडक्ट पहुंचेगा, उसे पता है कि ये प्रोडक्ट 100 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तो आप वो ज़्यादा पे कर रहा है, और तब भी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी उस हिसाब से नहीं है, प्राइस के हिसाब से नहीं है।
तो यहाँ पे कस्टमर जो है या तो आपके ऊपर नेगेटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक देगा आपको, या फिर वो जो है रिटर्न करेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ से सेलर को लॉस हो रहा है और यहाँ अमेज़ॉन को अर्न कर रहा है वो एक तरीके से, क्योंकि उसका स्पॉन्सर कराया हुआ आपका प्रोडक्ट, क्लिक के हिसाब से उसे इमेज मिल ही रही, पैसे मिल ही रहे हैं अमेज़ॉन को, और प्लस उसकी जो शिपिंग चार्जेस है वो भी वो ले ही रहा है अमेज़ॉन। देखिए, अब सवाल आता है कि हम अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या करें, अगर स्पॉन्सर नहीं करें तो कैसे हम इसको बेचें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अमेज़ॉन प्राइम और स्पॉन्सर प्रोडक्ट दोनों अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंट चीज़ हैं। और जो अमेज़ॉन प्राइम है वो फ़ायदेमंद है, वो कैसे है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी बात मैं अमेज़ॉन स्पॉन्सर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। तो अमेज़ॉन स्पॉन्सर प्रोडक्ट में सबसे पहले जो मैं कहना चाहूँगा वो है प्राइसिंग आप कम्पिटिटिव रखिए। और प्राइसिंग के लिए जो है आप जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर प्रोडक्ट चूज़ करता है, बैग ही चूज़ करता है, और अगर किसी ने जो दूसरा अदर सेलर है उनने अपना वही बैग स्पॉन्सर करा रखा होगा, लेकिन वो हाई प्राइस पे बेच रहा होगा, तो कस्टमर उससे नहीं लेगा, वो लेगा आपसे, क्योंकि आप लो प्राइस पे बेच रहे हो। तो यानी कि आपका प्रोडक्ट सेल आउट हो जाएगा। और दूसरा मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, आप क्वालिटी प्रोडक्ट लीजिए। यानी कि जो आप ये सोचिए, जो भी प्रोडक्ट आप ख़रीदें कि मुझे सेल आउट करने के लिए बेचना है, ऑनलाइन बेचना है, तो आप ये सोच के लीजिए कि वो प्रोडक्ट मुझे यूज़ करना है। चाहे वो गारमेंट हो, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो, आप ये सोचिए कि वो मुझे लेना है। और वो आप जब खुद अपने लिए लेंगे तो क्वालिटी बेस्ट लेंगे, तो वही दूसरे कस्टमर्स के लिए भी पहुँचेगी क्वालिटी। तो क्वालिटी आप हमेशा बढ़िया क्वालिटी रखिए, और जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो, रिटर्न के कम चांसेस हो, और कस्टमर्स को अप्रिशिएट करें। तो देखिए, ये दो ही सॉल्यूशन जो मैंने अप्लाई करे हैं अपने लिए, और वही जो दो सॉल्यूशन मैं यूज़ करता हूँ स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अगेंस्ट। तो मैं सही बताऊँ तो गया तो मैं भी स्पॉन्सर प्रोडक्ट के लिए ही था कि मैं भी सेल आउट ज़्यादा करूँ अमेज़ॉन पे। मगर इसका जो मैंने ड्रॉबैक देखे हैं कि मैं अगर यहाँ से छोटी सिटी से शिप करूँगा तो देर में पहुँचेगा, तो मैं पीछे हटता चला गया स्पॉन्सर प्रोडक्ट के। और यही मैंने दो सॉल्यूशन निकाले हैं, प्राइसिंग प्लस क्वालिटी। और इसमें रिटर्न के चांसेस बहुत कम रहते हैं। एक बार आप जो ये मैंने आपको सॉल्यूशन बताए हैं, इस सॉल्यूशन पे एक बार आप चल के देखिए, और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी इसमें। और ये एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, मुझे आज ये महसूस होता है कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट अगर मैंने नहीं लिया, स्पॉन्सर अगर नहीं कराए मैंने अपने प्रोडक्ट, तो अच्छा ही कराए, क्योंकि जितना मुझे स्पॉन्सर से मिलना चाहिए था उतना मुझे इन दो जो मैंने सॉल्यूशन बताए हैं, इन दो सॉल्यूशन से मुझे प्रोडक्ट कस्टमर से जो है सेल आउट हो रहा है, मतलब मुझे ऑर्डर आ रहे हैं इतने। तो चलते चलते देखिए, मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, जो एक पॉजिटिव वे से अगर मैं सोचूँ तो देखिए, अगर मैं स्पॉन्सर अपने प्रोडक्ट करा लेता और मेरे ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं वहाँ पे, तो उस जगह पे मैं अपनी लर्निंग छोड़ देता। यानी कि जो ऑनलाइन में चल रहा है, क्या उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसीज़ की लर्निंग सब कुछ ख़त्म कर देता मैं वहाँ से, क्योंकि मेरे ऑर्डर्स आ रहे थे, मेरा काम ख़त्म हो गया था, मेरे ऑर्डर्स आ रहे थे और मुझे अच्छा ठीक है मैं अर्न कर रहा था। तो यही एक थोड़े से पॉलिसीज़ होती हैं इनकी समझने की, कि हम कहाँ पे काम करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो मेरा सॉल्यूशन, जो मैंने दो सॉल्यूशन बताएं, आप उसको ज़रूर याद रखिए और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी।